हेलो बच्चों, बेटा वर्कशीट नंबर 25 है आपकी। और यहाँ पर आपके पास क्या है, क्यूब एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इससे पहले आपने क्या सीखा है, स्क्वायर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। जब हम स्क्वायर की बात करते हैं तो वहाँ क्या होता है, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। अब क्यूब क्या है, व्हेन अ नंबर is multiplied itself 3 times, यानी एक संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करना। मैं एक उदाहरण देती हूँ आपको। इसे जो है वो किस फॉर्म में लिखा जाता है, नंबर और उसके ऊपर पावर 3 के रूप में लिखा जाता है। जैसे हम लिख देते हैं 2 और उसकी पावर 3, तो उसका अर्थ है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो हमने 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया, 3 टाइम्स। ठीक है, सेम नंबर मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, तो वो हमारा बन जाता है क्यूब। अब यहाँ पर उन्होंने कुछ जो है पैटर्न यहाँ पर दर्शाए हुए, मैं आपको सीधा बेटा पैटर्न पर लेकर के चल रही हूँ जिससे हमारी वीडियो बहुत बड़ी ना हो। देखो यहाँ पर आप देख रहे हो 1 का टोटल अगर फॉर्म क्यूब के रूप में लिखें 1 क्यूब होगा। ठीक है, उसके बाद अगले 2 संख्याएं, ये आपको कौन सी संख्याएं दिख रही हैं बेटा, ये जो हमारे पास संख्याएं आ रही हैं, ये संख्याएं हैं हमारी ऑड नंबर्स। तो 3 + 5, यानी पहले हमने एक सिंगल लिया, फिर उसके बाद अगले 2 ऑड नंबर्स का टोटल लिया, उनको देखा हमने, वो आ रहा है 8। और 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है। फिर उसके बाद आगे के नेक्स्ट 3 ऑड नंबर्स ले लिए गए, उनका टोटल किया है और वो किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब। तो आप पैटर्न देख रहे हो कि मतलब एक संख्या को लेने से वो 1 का क्यूब, आगे के नेक्स्ट 2 ऑड नंबर लेने से वो 2 का क्यूब, आगे के ये 3 लेने से वो 3 का क्यूब आएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम 4 नंबर्स का सम देखेंगे तो वो क्या आएगा, 4 क्यूब। इसी प्रकार से यहाँ पर अब आपको नेक्स्ट संख्याएं इस ब्लैंक में भरनी है, तो क्या आ जाएंगी यहाँ पर 21, 23, 25, 27, 29। कितनी संख्याएं हैं, ये 5 संख्याएं हैं। तो इनका सम आया हमारा 125 और इस ब्लैंक में आप क्या भर देंगे, 5 का क्यूब भर देंगे। तो इस प्रकार से ये एक पैटर्न के द्वारा आपको जो है वो क्यूब को समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर कुछ जो उत्तर हैं, कुछ प्रश्न हैं, यहाँ पर बहुत ही सिंपल से प्रश्न हैं, आपने उनका उत्तर इन बातों के आधार पर यहाँ पर उनका उत्तर देना है। मैं यहाँ पर इसको अभी इतना डिटेल में नहीं बता रही हूँ, मैं आपको नेक्स्ट वर्कशीट जो हमारी आगे की वर्कशीट है मैं वो आपको बता देती हूँ। हमारी उसके बाद नेक्स्ट आती है वर्कशीट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूब, यानी क्यूब वाली संख्याओं का प्राइम फैक्टर करना। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन है बच्चे, परफेक्ट क्यूब किन्हें कहते हैं, परफेक्ट क्यूब ए नंबर इन विच ईच प्राइम फैक्टर अपीयर 3 times आफ्टर prime factorization, that is said to be a perfect cube number। यदि किसी नंबर का हम प्राइम फैक्टर बनाएं और उसमें जो नंबर्स हो रहे हैं वो 3 के जोड़े वहाँ पर पूरे बन जाते हैं, then that is said to be perfect क्यूब।
मैं कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ बच्चे आपको। यहाँ पर ये देखिए आप, यहाँ पर 3325 है। ये यहाँ पर हमने इसको 5 से डिवाइड किया, अगेन 5 से डिवाइड किया, ये बस, अब इसके आगे डिवाइड नहीं होता। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे जो है वो जोड़े पूरे नहीं हो रहे हैं। ये आगे डिवाइड तो हो जाएगा, ये किससे डिवाइड हो जाएगा हमारा, ये आगे हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 1 द 7 और 7 9 द 63। लेकिन यहाँ पर हमारे जोड़े 3 3 वाले नहीं बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देख रहे हैं 1728 1728। आप यहाँ पर जो मैंने प्राइम फैक्टर्स ऑलरेडी करके रखे हुए हैं, तो आप यहाँ वीडियो में देखोगे, यहाँ पर आपको पिक में दिखाई देगा। यहाँ पर देखो 2 नंबर है, उसके यहाँ पर 3 के पेयर्स बन गए, यहाँ पर बन गए, और यहाँ जो 3 नंबर है दैट इज ऑल्सो अपीयरिंग 3 टाइम्स। तो क्या अब हम इसे डेफिनेशन के आधार पर परफेक्ट क्यूब कह सकते हैं? यस, ये नहीं था यहाँ पर, ना 5 के बने ना 7 के बने। ठीक है, नेक्स्ट हम ले लेते हैं 27, इजीएस्ट एग्जाम्पल है। तो 3 इज अपीयरिंग 3 टाइम्स। जो भी हमारे नंबर होंगे वो हमें देखना पड़ेगा कि 3 टाइम्स अपीयर होने चाहिए सभी नंबर्स। 1000 के बेटा हम यहाँ पर बना रहे हैं, तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, 2 × 2 × 2 और 5 × 5 × 5। तो यहाँ पर ये भी हमारे कैसे बन रहे हैं, हमारे पेयर्स जो हैं 3 3 वाले पेयर्स कंप्लीट हो गए, तो इसलिए ये भी हमारा परफेक्ट क्यूब होगा। आगे हमारे पास एक क्वेश्चन था, वो एग्जाम्पल ही है कि राम हैज अ शू बॉक्स। उसके पास एक शू बॉक्स है, उसके डायमेंशंस। अब शू बॉक्स तो आपने सभी ने देखा ही हुआ होगा। एक ऐसा शू बॉक्स है उसके पास जिसके डायमेंशंस हैं 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। इट मीन्स लेंथ, ब्रेड्थ और हमारी हो गई हाइट। तो इनके डायमेंशंस के आधार पर हम ये कह सकते हैं यहाँ पर लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट जो हैं वो अलग हैं, इसलिए ये हमारा क्यूबॉइड हो गया। अगर तीनों सेम होती, यहाँ पर वैसे 2 सेम हैं डायमेंशन, लेकिन फिर भी ये क्यूबॉइड होगा। क्यूब होने के लिए क्या होना चाहिए था, तीनों को 15 15 होना चाहिए था, सेम होना चाहिए था। नाउ आगे है ही वॉन्ट्स टू मेक अ क्यूब। अब वो ऐसे जो क्यूबॉइड हैं, ऐसे शू बॉक्स हैं, उनको जोड़ करके उनसे एक क्यूब बनाना चाहता है। तो अब वो क्यूब हमें ऐसे कितने बॉक्स लगाने पड़ेंगे, राम को ऐसे कितने बॉक्स लगाने पड़ेंगे जिससे कि वो किसकी शेप आ जाए, एक क्यूब की शेप में आ जाए। तो सबसे पहले तो बेटा यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, वॉल्यूम की बात हो रही है, इकट्ठा सबको करना है, तो L × B × H। अब यहाँ पर 15 के पेयर, 15 के फैक्टर लिख लिए, ये हो गए हमारे 30 के फैक्टर, और लास्ट में अगेन 15 के फैक्टर। फिर उनको रीअरेंज कर लिया, यानी 3 के ना हम देख रहे हैं 3 पेयर, 3 टाइम्स अपीयर हो रहा, वो लिख लिया। 5 भी हमारा 3 टाइम्स अपीयर हो रहा, वो लिख लिया। और यहाँ पर हमारे पास 2 सेपरेट, एक 2 बच गया, इसके पेयर्स नहीं बन पाए। कितने होने चाहिए थे, ये भी 3 टाइम्स होना चाहिए था, लेकिन ये सिंगल टाइम्स है, यानी इसको भी पूरा होने के लिए, एक परफेक्ट क्यूब बनने के लिए कितना होना चाहिए था, यहाँ पे × 2 × 2। तो यानी पूरा करने के लिए, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा इट नीड्स 2 × 2, यानी कि 4। तो ऐसे 4 क्यूबॉइड लगेंगे, ऐसे ऐसे वो 4 शू बॉक्स को जब जोड़ेगा तो एक क्यूब पूरा बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आता है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट परफेक्ट क्यूब। अब आपको कुछ नंबर्स दिए गए, आपको बताना है ये परफेक्ट क्यूब इनमें से कौन से हैं और कौन से नहीं हैं। तो सबसे पहला नंबर 216। अब मैंने तो ऐसा बना लिया है, लेकिन आपको कैसी लाइंस बना के कर लेने हैं प्राइम फैक्टर बेटा, आप तो ऐसे ही करके बनाएंगे जैसे ये मैंने पहले वाले बनाए थे ना, ऐसे लाइंस ड्रॉ करके। तो इस तरह से आप इनके परफेक्ट क्यूब आप इनके फैक्टर्स बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 216 का बनाया, तो 2 भी 3 टाइम्स आ रहा है और 3 भी 3 टाइम्स आ रहा है, इसके पेयर बन गए। तो ये अपने आप हमारा हो गया परफेक्ट क्यूब। नाउ 729 को देखते हैं। इसके भी आप इसी प्रकार से बेटा दो ऐसी लाइंस लगा करके फिर रिपीट डिवाइड कर करके आप देखते रहेंगे प्राइम नंबर्स से, ठीक है। किन नंबर से आपको यहाँ पर, ये जो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता दूँ कि किन संख्याओं से आपको डिवाइड करना होता है। फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट विथ 2। अगर 2 से डिवाइड होता है तो हम करेंगे, अगर 2 से डिवाइड होता ही नहीं है तो फिर थोड़ी ना ज़बरदस्ती करते हैं, फिर हम किससे शुरू करते हैं 3 से। लेकिन अगर 3 से भी डिवाइड नहीं होता तो क्या हमें 4 से करना चाहिए? नहीं, 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो 2 से होता है तो करो, 3 से होता है तो कर लो। अगर उन दोनों से नहीं होता देन यू हैव टू स्टार्ट विथ 5। जैसे मैंने यहाँ पर किया था, मैंने यहाँ पर 5 से ही स्टार्ट किया, क्योंकि ना तो ये 2 से डिवाइड होता था, इसके लास्ट में 5 है, ना ही ये 3 से डिवाइड हो रहा था, तो ये 5 से डिवाइड हो रहा था, तो इसलिए 5 से किया। अब कोई 5 से भी नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है? 7। 7 के बाद हमारा आता है 11। इस प्रकार से हम डिवाइड करते हैं। तो वापस हम यहाँ पर आ जाते हैं। 729 है, उसके आपने ऐसे बनाने, एक ऐसी लाइन और एक वर्टिकल लाइन, इस तरह से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके आप जो है वो डिवाइड 1 बाय 1 करेंगे। और इस प्रकार से आप देखेंगे वहाँ पर 3 के भी हमारे 3 के पेयर बन जाएंगे। नेक्स्ट देखो, ये 10,000 था, मैंने इसको थोड़ा सा इजी कैसे कर लिया, मैंने 4 बार लिख लिया 10 10 10 10। 10 के पेयर बनते हैं 2 × 5, फिर अगेन 10 के 2 × 5, 2 × 5, 2 × 5। तो यहाँ 2 कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स, और 5 भी 4 टाइम्स है। तो यहाँ पर ये तो 4 टाइम्स हो रहे हैं, जबकि क्यूब के लिए क्या होना चाहिए था? 3 टाइम्स अपीयर होना चाहिए था। उनके पूरे पेयरिंग नहीं हो पा रही है, इस वजह से हम कहेंगे इट इज़ नॉट परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट इसी प्रकार से आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, ये भी परफेक्ट क्यूब नहीं बन पाया है। आगे अब कुछ हमारे पास इस प्रकार के क्वेश्चंस है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ नंबर मल्टीप्लाइड सो दैट द नंबर बिकम्स ए परफेक्ट क्यूब। अब हमें ऐसे संख्याएं दी हुई हैं जो परफेक्ट क्यूब नहीं हैं, तो अब नहीं है, इन्हें बनाना है। हमारे पास टास्क है कि आप इन्हें बनाओ। तो पहले तो हम देखते हैं कि बन रहे हैं या नहीं। तो पहले मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स कर लिए। अब प्राइम फैक्टर करते टाइम देखो, ये तो यहाँ तो 1 2 3 की पेयर हो गई, यहाँ पे 1 2 एक की कसर रह गई, एक की कमी रह गई, तो वो होना चाहिए था। तो हमने क्या देखा, क्या मिसिंग है? एक 3 मिसिंग है, तो इसलिए मैंने लिखा है we see that 3 must be multiplied to 243 to make it perfect क्यूब। इसे परफेक्ट क्यूब होने के लिए एक 3 होना चाहिए था।
चलो अब यहाँ पर आ जाते हैं, सेम कंडीशन है यहाँ पर भी। 72 को पहले 2 से डिवाइड किया, 36 फिर 2 से डिवाइड किया, 18 अगेन डिवाइड किया, 9 अब नहीं करना 2 से, अब 3 से होगा। ठीक है, तो हमने जब पेयरिंग में देखा तो एक कसर किसकी रह रही है, 3 की, तो यानी 3 इज द नंबर विच मस्ट बी मल्टीप्लाइड विथ 72 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 1188। तो आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर उसके प्राइम फैक्टर्स किए हुए हैं। अब यहाँ पर जो कसर रह रही है, आप थोड़ा सा यहाँ पर ये देखोगे कि कसर किस किस की रह गई है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक भी हो गई है मुझसे, और आप देखोगे कि यहाँ पर जो है हमारी, यहाँ पर जब हम ध्यान से देख रहे हैं बेटा तो एक 2 भी है ना, मैंने 2 को स्किप कर दिया है, यहाँ 2 भी 2 टाइम्स है। 3 ठीक आ रहा है, 11 आ रहा है 1 टाइम, तो यहाँ पर हमारा एक 2 भी होना चाहिए था। एक जिसकी कमी रह गई है हम उनको यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है, मैंने थोड़ा जल्दी में भी कर दिया है, मे बी कि कुछ यहाँ पर इनकरेक्ट भी हो सकता है, तो बेटा आपने जो है वो उसको करेक्ट कर लेना। जल्दी में वीडियो बनाने के चक्कर में थोड़ा मैंने जल्दी ही कर दिया, तो मे बी इनकरेक्ट हो सकता है, लेकिन आपको मैं प्रोसेस बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन ये देख रहे हैं आप, इस प्रकार से मैंने उसके प्राइम फैक्टर्स बना लिए हैं। तो वापस फिर वही कंडीशन आ जाती है, 3 के पेयर्स बन गए, इसकी नहीं बन पाई। किसकी कमी रह गई है, एक 7 की, तो 7 इज द नंबर विच मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू 392 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। तो आई होप कि अब आपको सबको ये समझ में आ गया होगा और आप ये क्वेश्चंस कर पाएंगे।